शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। मोबाइल को थोड़ा नीचे रखो। तो अब तो जान गए ना शिवरात्रि को अक्षर क्यों है। मनाते हैं। हाँ जी। इस बेहद का ड्रामा में जो भी अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। तुम फिर औरों को रिफ्रेश करते हो। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पालेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पतित दुनिया को बदलकर शिवरात्रि। हाँ शिवरात्रि, इसमें रात्रि कहा जाता है ना शिवरात्रि। तो बाबा अज्ञान रूपी अंधकार रूपी रात्रि में आए थे ना। हाँ दिन में आए थे, आपने देखे। तो रोज डेली शिवरात्रि है। दिन में प्रोग्राम इधर रखा है, रखते हैं यादगार के लिए। और इसका मतलब फिर रात को प्रोग्राम रखेंगे रात में लाइट का इंतजाम तुम करवा करोगी। बेहद की रात्रि की बात है। हाँ शिवरात्रि, क्योंकि बाबा दिन छिले के बाद आते हैं ना, रात्रि हो जाती है जब आते हैं ना बाबा, इसलिए रात्रि कहा गया। सबके मनों में अंधकार फैल जाता है और सबके मनों में अंधकार फैल जाता है, इसलिए बाप को बुलाते हैं आकर बेहद का वर्षा दो। कल बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सकेंगे, चित्रों पर समझाओ तब समझ सकेंगे, ऐसे ना समझते। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देव देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ पैराडाइज डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल वर्ल्ड है, गंदा। डेविल वर्ल्ड की इन डीटी वर्ल्ड की आदि अब है संगम। अब संगम में दोनों का मिलन हो रहा है इस समय। यह बातें अभी तुम समझते हो। कलयुग और सतयुग का मिलन हो रहा ना ये कलयुग। अब हम कहाँ खड़े हैं? संगम पर, संगम पर खड़े हैं अब हम। और संगम एक तरफ है कलयुग और एक तरफ सतयुग, हम डोले पर खड़े हैं। जैसे एक कलयुग का खेत और एक सतयुग का खेत, तो डोले में हम तो हमें दोनों तरफ का पता है कि कलयुग के तो खेत में क्या है और उसमें क्या है। सतयुग की तरफ कदम उठाना। हाँ सतयुग की तरफ मुंह है हमारा, सतयुग की तरफ जाना है ना। मैं बाप की सवारी किस पर होती है? होगी जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना। शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, तो तुमको मुख जरूर चाहिए ना, नहीं तो राजियों कैसे सिखाएंगे। जगवती माता आपके तुम्हारे शरीर में बुला ले बाबा को, तुम्हारा शरीर बुला ले, ठीक है। प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी चाहिए। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में है, ये बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है, ये नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना, कोई खराबी तो नहीं है बुद्धि में। समझ में आ रहा? ठीक होगी, आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। बता दो करो मुझे, बुद्धि आत्मा में रहती है ना, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? रावण ने। बताओ किसने बनाई? रावण ने। रावण ने। अभी समझते हो, रावण ने हमारी बुद्धि को एकदम गोदरेज का ताला लगा दिया। गोड अक्षर तो आता है ना, बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है, फिर आप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि, बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है। भाई जी फिर इंग्लिश के एक दो शब्दों के का पीछे
आते रहते हैं। इंग्लिश के शब्दों का अर्थ बताया करो। पारस किसे कहते हैं? अच्छा, पारस बुद्धि, पारस बुद्धि बनती है। पारस बिल्कुल एकदम प्योर, सोने जैसा। सोने जैसी, सोने से भी अच्छी बन जाती है, डायमंड जैसी, बिल्कुल एकदम पारस। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है, फिर एक दो के पीछे आते ही रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह न सके,